तो आज का हमने जो विषय रखा है वो चैतन्य महाप्रभु जी से संबद्ध है। तो मित्रों, चैतन्य महाप्रभु जी से संबद्ध विषय रखने की आवश्यकता क्यों पड़ी, यह महत्वपूर्ण बात है ना। देखिए, चैतन्य महाप्रभु भारत की महान संत परंपरा के वाहक हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। और हमारी गुरु परंपरा जो भगवान सदाशिव से अथवा नारायण से आरंभ होती है और जिसके मध्य में आदि जगत गुरु भगवान शंकराचार्य जी स्वयं पधारे हैं, तो उसी में अस्मद आचार्य पर्यंताम, हमारे अपने गुरुदेव तक जो वो परंपरा चल करके आई है। तो मित्रों, उसी परंपरा में भगवान आदि शंकराचार्य जी की परंपरा में ही एक महान संत हुए श्री चैतन्य महाप्रभु। और श्री चैतन्य महाप्रभु जी बंगाल के अंदर प्रकट हुए हैं। उन्होंने वहाँ बंगाल में रह करके सनातन धर्म का बहुत अच्छे से प्रचार प्रसार किया और वे एक कट्टर स्मार्त थे, इसमें भी कोई शंका नहीं है। लेकिन जैसा कि आप विचार कर सकते हैं, महान संतों के जीवन चरित्र को सब समय सुरक्षित रख पाना संभव नहीं होता है और इसी का लाभ उठा करके कुछ लोग बात को बदल डालते हैं। जो सच्चा इतिहास है उसे छिपा दिया जाता है और उसके स्थान पर एक अलग ही प्रकार के काल्पनिक इतिहास को रख दिया जाता है, जिससे सामान्य समाज में भ्रम की स्थिति बन जाती है कि भाई ये महापुरुष कौन हैं, इन्होंने क्या किया। अब ऐसे लोगों को मूल रूप से अपने कुछ निजी स्वार्थों को, निजी विचारों को प्रसारित करना होता है। तो इसलिए ये लोग क्या करते हैं, अब ये जानते हैं सीधे सीधे अगर अपनी बात को कहेंगे, रखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। उस बात को सीधे रखने से कोई सुनेगा नहीं, कोई पूछेगा नहीं। तो इस कारण से मित्रों, ये लोग क्या करते हैं कि अपने विचारों को फैलाने के लिए किसी महापुरुष का सहारा लेते हैं। वही काम श्री चैतन्य महाप्रभु जी के साथ हुआ है। श्री चैतन्य महाप्रभु जी हमारी गुरु परंपरा में एक बहुत महान आचार्य हुए हैं, जिन्होंने सनातन धर्म की ऐसी अद्भुत रीति से सेवा की है जिसके कारण सनातन धर्म सुरक्षित रह सका है। मित्रों, इस महान संत का जो काल है, और ये साक्षात भगवान के अवतार माने जाते हैं, इसका शास्त्र में भी संकेत प्राप्त है, इसमें कोई शंका नहीं है। तो इनका जो काल है वो थोड़ा पीछे हो गया, अब से कुछ शताब्दी पुरानी बात है। और फिर एक समस्या ये भी आती है कि ये इतना अधिक विरक्त रहते थे और अपनी भक्ति, अपने ध्यान, अपने आचार धर्म के पालन में इतना तल्लीन रहते थे श्री चैतन्य महाप्रभु जी कि उन्हें ये ध्यान ही नहीं रहता था कि बाहर की दुनिया में, बाहर के लोक में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। वो इन सब बातों से दूर रह करके अपने प्रभु के भजन और ध्यान में ही सब समय खोए रहते थे। और यही कारण है कि उनसे संबद्ध जो इतिहास है उसका ठीक ठीक लेखन नहीं हो पाया। तो इसी के कारण बाद में, अब क्योंकि वो कृष्ण भगवान को अधिक भजते थे, अब ये तो देखिए हर भक्त का अपना चरित्र है, अपनी उपासना का भाव है कि वो कब किसको अपना इष्ट करके उनका भजन करे। हमारी स्मार्त परंपरा में ऐसा कोई भेद नहीं है। कोई राधा कृष्ण को इष्ट करके उपासना करते हैं, कोई सीता रामचंद्र जी को इष्ट मान करके उपासना करते हैं। तो मित्रों, कुछ एक ऐसे भी महान संत हैं जो श्री शिव और पार्वती जी को इष्ट करके भजन करते हैं। तो हमारे सनातन हिंदू धर्म में, स्मार्त परंपरा में ये कोई समस्या नहीं है। कोई किसी को भी इष्ट कर सकता है और अपना भजन दृढ़ कर सकता है। तो इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है। इतना तो एक सामान्य हिंदू भी जानता ही है। जैसे आप देखते हैं, अभी कल शिवरात्रि थी,
तो सब भक्त लोग बड़े प्रेम से शिवरात्रि का उत्सव मना रहे थे। इसी प्रकार से आगे अब श्री जन्माष्टमी का महापर्व आएगा, तो उस दिन भी सारा हिंदू समाज प्रेम से भगवान श्री कृष्ण का जो जन्मोत्सव है उसे मनाएगा। लोग उपवास रखेंगे, उनका भजन करेंगे। इसी प्रकार रामनवमी पर भी सबके मन में उत्साह रहता है, और नवरात्रि में भी ऐसा ही उत्साह समस्त हिंदुओं के अंदर देखा जाता है। तो फिर हम आज क्या चर्चा करना चाहते हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। हम आज क्या कहने के लिए उपस्थित हुए हैं। मित्रों, एक भ्रम फैलाया गया समाज में कि चैतन्य महाप्रभु केवल वैष्णव संप्रदाय के एक साधु हैं। यद्यपि कोई भी वैष्णव संप्रदाय ठीक ठीक ये निर्णय नहीं दे सकता कि उनका 4 प्रामाणिक वैष्णव परंपराओं में से कौन सा सिद्धांत है और किस में वे दीक्षित हैं, किस में वे स्वीकृत हैं। गौड़ीय वैष्णव ये तो अपना निर्णय यही जाने, इनमें बड़ा भारी मतभेद है। कुछ गौड़ीय तो कहते हैं कि हम पीछे मध्वाचार्य की परंपरा में हैं, तो कुछ गौड़ियों का मानना है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, हमारा अपना अलग हिसाब चलता है। अब ये तो खुद ही निर्णय नहीं कर पा रहे कि कहाँ हैं। इस्कॉन जैसी संस्थाएं खुद को कहती हैं कि हम मध्वाचार्य की परंपरा में हैं। अब भाई अगर तुम मध्वाचार्य की परंपरा में हो तो मध्वाचार्य तो कहते हैं मेरा सिद्धांत द्वैतवाद है, और तुम कहते हो हमारा सिद्धांत अचिंत्य भेदा भेद है। तो इसमें तो ये तो खुद ही घाल घपेल हो गई। ऐसा भी कोई गुरु परंपरा होती है कि गुरु का सिद्धांत कुछ और, चेले का सिद्धांत कुछ और। ऐसी स्थिति में तो यही कहा जाएगा कि ये व्यक्ति इस गुरु को नहीं मानता। अगर वो अपने गुरु के सिद्धांत से, अपने गुरु के दर्शन से, विचारधारा से सहमत नहीं है, तो उसे उस गुरु का अनुयायी कैसे मान सकते हैं? अर्थात बिल्कुल नहीं मान सकते हैं। इसको समझने में किसी को भी कोई परेशानी नहीं हो सकती है। तो मित्रों, ये झूठा दावा किया गया कि चैतन्य महाप्रभु केवल वैष्णव संप्रदाय के एक व्यक्ति हैं। तो आप कहोगे जी आप कह रहे हो कि झूठा दावा किया गया, हम कैसे मान लें? यूं तो कोई भी कुछ भी आगे किसी के बारे में कहने लग जाएगा, निर्णय कैसे होगा? सही बात है, हमें भी कोई अधिकार नहीं है। हाँ, अगर हमारे पास इस विषय में कोई गंभीर प्रमाण है या हमारे पास इसके कोई ठोस आधार हैं, तो उसके आधार पर तो हम अपनी बात यदि कहें तो आप सभी मित्रों को भी निश्चित रूप से आनंद होगा, इसमें तो कोई शंका नहीं। तो मित्रों, चैतन्य महाप्रभु जी हमारी आदि जगत गुरु भगवान शंकराचार्य जी की परंपरा में दीक्षित हैं। उनका एक दंड संन्यास हुआ, इसको वैष्णव संप्रदाय भी मानता है। उन्होंने अपने संन्यास के समय शिखा का भी त्याग किया, जो एक दंडी सन्यासी का ही होता है। वैष्णवों के यहाँ एक दंड संन्यास मान्य नहीं है, ये लोग केवल त्रिदंड संन्यास मानते हैं। तो त्रिदंडी सन्यासी तो कभी अपनी शिखा देगा नहीं संन्यास ग्रहण करते समय। इसी प्रकार से वो अपने यज्ञोपवीत को भी बनाए रखते हैं वैष्णव संप्रदाय के लोग। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने जिस समय संन्यास ग्रहण किया, अपनी शिखा का भी त्याग किया, अपने जनेऊ का भी त्याग किया और एक दंड स्वीकार किया। केशव भारती नाम के एक आचार्य जो शांकर परंपरा के सन्यासी थे, श्रृंगेरी संप्रदाय में भूरवार जो शाखा है, अर्थात श्रृंगेरी परंपरा में शांकर परंपरा का जो दक्षिण भारतीय मठ है और श्रृंगेरी के नाम से जाना जाता है, तो उसी का संप्रदाय है भूरवार। तो उसी में दीक्षित थे केशव भारती जी, और केशव भारती से सन्यास ग्रहण किया श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने। तो चैतन्य महाप्रभु जी स्पष्ट रूप से हमारी परंपरा के हुए, और चैतन्य महाप्रभु कोई पतित साधु तो है नहीं कि भाई दीक्षा तो लेंगे शंकराचार्य की परंपरा में और आदि शंकराचार्य को कोसते फिरें। ये तो किसी भी तरह से मान्य हो ही नहीं सकता। इसको तो कोई धर्म का का जानने वाला भी नहीं स्वीकार करेगा कि कोई महान संत जिस गुरु परंपरा में दीक्षित होता है, जिस गुरु परंपरा में सन्यास ग्रहण करता है, उसी का विरोधी हो जाए। ऐसा कभी हो नहीं सकता। ये तो आप सब भी जानते ही हो, मुझे नहीं लगता ये बात मुझे समझाने की आवश्यकता है। तो मित्रों, ये इतिहास मैंने कह दिया। वैष्णव संप्रदाय के लोग बैठेंगे, वे अपना इतिहास कह देंगे। फिर किस तरह से निर्णय होगा? आप कहोगे जी तो विवादास्पद बात हो गई, आप कुछ कह रहे हो, वो लोग कुछ कहते हैं, तो निर्णय कैसे करें? हम हिंदुओं के लिए
भगवान श्री कृष्णचंद्र ने भगवद गीता जी के 16वें अध्याय में कह दिया, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते। भाई शास्त्र ही प्रमाण है। कोई भी मामला हो, शास्त्र उठाओ, शास्त्र जिसके पक्ष में जाएगा वही सही है। ठीक है मित्रों, चैतन्य महाप्रभु जी स्मार्त हैं या नहीं है, इसका प्रमाण मैं आपको दूंगा। शास्त्र मैंने खोल के रखा हुआ है अपने सामने, लेकिन उससे पहले उनके लक्षणों को स्पष्ट कर दें। देखिए, जो शाक्त लोग हैं वो केवल देवी की उपासना करते हैं, और जो वैष्णव लोग हैं ये केवल विष्णु को या विष्णु भगवान के एक अवतार विशेष राम को अथवा कृष्ण को ही पूजते हैं। और जो शैव संप्रदाय के लोग हैं ये केवल शिव को ही इष्ट करते हैं। जो गाणपत्य संप्रदाय के लोग हैं वे केवल गणेश जी को ही उपास्य मानते हैं। इसी प्रकार से मित्रों, जो सौर हैं वो केवल सूर्य को ही अपना इष्ट मानते हैं। लेकिन जो स्मार्त है, स्मार्त तो पांचों को ही मानता है, और पांचों को ये मानता है कि एक ही जो परमात्मा है उसने स्वयं को 5 रूपों में प्रकट कर रखा है। ठीक है, और 5 रूपों में प्रकट होकर वो एक ही परमात्मा अनेक प्रकार से लीला इस जगत में कर रहा है। तो मित्रों, उसी दृष्टि से अब मैं आपके सामने इसकी चर्चा करूंगा, और जो स्मृति को, स्मृत्युक्त आचार धर्म को, वेदोक्त या वेदानुसारिणी जो स्मृतियां हैं उनमें कहे गए आचार धर्म को निष्ठापूर्वक स्वयं भी पालन करता है, अपने शरणागतों से भी उसका पालन दृढ़ता से कराता है। ये स्मार्त का महत्वपूर्ण लक्षण है। ठीक है, तो भगवान आदि जगत गुरु श्री शंकराचार्य जी की परंपरा में प्रकट हुए इन महान संत को अब हम जरा शास्त्रीय दृष्टि से समझने की चेष्टा करेंगे। चैतन्य महाप्रभु जी को। मित्रों, मेरे हाथ में कौन सा ग्रंथ है आप जानते हो, ये मेरा अभ्यास है। मैं आपके सामने उस ग्रंथ को दिखाता हूँ। उस ग्रंथ में किस अध्याय में कहाँ पर क्या लिखा है ये भी आपको दिखाता हूँ, क्योंकि मैं कुछ कहूँ वो बात बहुत अधिक महत्वपूर्ण नहीं हो सकती, लेकिन यदि उस बात को धर्मशास्त्र कह दे तो उस बात से अधिक महत्वपूर्ण फिर कोई दूसरी बात नहीं हो सकती। ठीक है, तो देखिए मेरे हाथ में कौन सा ग्रंथ है, मैं आपको दिखाता हूँ। आप जरा दृष्टि डालेंगे, मैं कैमरा ग्रंथ की ओर करता हूँ। आप सब देख रहे हैं मेरे हाथ में 18 महापुराणों में से एक श्री भविष्य महापुराण है। आप स्पष्ट रूप से ये देख सकते हैं, मुझे लगता है आप लोगों ने देख लिया। और ये उसका द्वितीय खंड है मित्रों। द्वितीय खंड में नीचे आप देख सकते हैं इसके अनुवादक हैं पंडित बाबूराम उपाध्याय जी। मित्रों, आप देख सकते हैं ये हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, यहाँ से इसका प्रकाशन हुआ है, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से। ठीक है, तो ये सब आप लोगों ने देख लिया। अब मैं इस ग्रंथ को खोल रहा हूँ और इसमें से कुछ एक प्रमाण प्रस्तुत करूँगा जो मेरी बात का मुख्य आधार है। मित्रों, आप लोग फिर ध्यान से देखें, मैं एक बार पुनः आपके सामने ग्रंथ को ला रहा हूँ जिससे आप लोगों को स्पष्ट रूप से दिखाई दे सके। दृष्टि डालिए। आप देख रहे हैं भविष्य पुराण, और उसका ये प्रतिसर्ग पर्व है। मुझे आशा है आपको अब स्पष्ट दिखाई दे गया होगा। ठीक है, प्रतिसर्ग पर्व में मित्रों आप ये देख सकते हैं कि ये 51 अर्थात 19वां अध्याय है। ठीक है, इसी प्रसंग में हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। आप देख रहे हैं सूत उवाच, ये लिखा हुआ है। मूल पाठ को देखिए। जीवानंदस् वै विप्रो रूपानंद समन्वितः श्रुत्वा चैतन्य चरितं पुरीं शांतिमयीं गतः। ठीक है, चैतन्ये षोडशाब्दे च नत्वा तं तौ समास्थितौ ऊचतुः कृष्ण चैतन्यम भवता किं मतम स्मृतम। ठीक है, विभस्त्याह स चैतन्य शाक्तोहम शक्तिपूजकः
शैवो हम वै द्विजौ नित्यम लोकार्थो शंकर वृति वैष्णवो हम ध्यान परो देवदेवस्य भक्तिमान। ठीक है मित्रों, आशा है आपने इन मूल पाठ को देख लिया होगा। अब हम आपके सामने अपनी चर्चा को फिर से आरंभ करेंगे। तो आप लोगों ने ध्यान से देखा श्री भविष्य महापुराण, उसका ये दूसरा खंड प्रतिसर्ग पर्व, और प्रतिसर्ग पर्व में 19वां मित्रों अध्याय है। ठीक है, और उसकी ये श्लोक संख्या है 33, जहां से ये विषय आरंभ हो रहा है। ठीक है, और 33वें श्लोक में क्या कहा है, यहां से हम अपनी चर्चा को अब आगे बढ़ाएंगे। शास्त्र की दृष्टि क्या है। जीवानंद वै विप्रो रूपानंद समन्वितः। जीवानंद नाम के एक महात्मा और ये ब्राह्मण हैं, विप्रो रूपानंद समन्वितः, इनके साथ में एक दूसरे महात्मा रूपानंद नाम से, ये दोनों श्री चैतन्य महाप्रभु जी की शरण में गए। श्रुत्वा, ये सुनकर के चैतन्य चरितम, चैतन्य महाप्रभु जी की जो इन्होंने अद्भुत महिमा सुनी तो उससे प्रभावित हो गई। ये तो अद्वैत सिद्धांत के अंदर डूबे होकर के भी प्रेम भक्ति का रसास्वादन करते थे श्री चैतन्य महाप्रभु जी। तो ऐसी अद्भुत महिमा सुनकर के श्रुत्वा चैतन्य चरितम, चैतन्य महाप्रभु जी के अद्भुत चरित्रों को सुनकर के पुरीम शांतिमयीम गतः, बंगाल में आज भी शांतिपुर है, तो वहाँ पर ये रूप और जीव नाम के दोनों महात्मा गए। चैतन्ये षोडशाब्दे च नत्वा तं तौ समास्थितौ। और जब ये लोग वहाँ पर गए तो वहाँ पहुँच करके इन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु जी को नमस्कार किया। ठीक है, तम तौ समास्थितौ ऊचतौ कृष्ण चैतन्यम, और दोनों ने श्री चैतन्य महाप्रभु से क्या कहा, ऊचतु कृष्ण चैतन्यम भवता किम मतम स्मृतम। देखिए वेद व्यास जी की कृपा है कि इस अंधकार के युग में भी, कलयुग में भी सत्य का बोध प्राप्त करने के लिए कुछ संकेत हमें शास्त्रों में मिलते हैं। इन्होंने कहा ऊचतु कृष्ण चैतन्यम भवता किम मतम स्मृतम। दोनों ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना पूर्वक कहा, हे श्री चैतन्य महाप्रभु जी, आपका सिद्धांत क्या है, आपका मत क्या है। अब मित्रों, वैष्णवों के जो सिद्धांत हैं वो क्या हैं, द्वैतवाद है। ठीक है, अथवा चलिए दार्शनिक विचारधारा में नहीं जा रहे हैं, सीधी बात है भाई, विष्णु भगवान है, वैष्णवों का सिद्धांत है विष्णु के अतिरिक्त अन्य सभी देवी देवता उनके सेवक हैं, विष्णु ही मुख्य भगवान है और उनकी सेवा करो, ये वैष्णवों का सीधा स्पष्ट मत है। और श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने क्या उत्तर दिया, वो भी तो रुचिकर बात है ना। चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, ऊचतु कृष्ण चैतन्यम भवता किम मतम स्मृतम। जब दोनों ने पूछा, कहा कि हे महाप्रभु, आपका मत क्या है, आपका सिद्धांत क्या है। उत्तर सुनिए, विहस्याह स चैतन्य शाक्तोहम शक्ति पूजकः। चैतन्य महाप्रभु जी ये सुनकर के हंस पड़े, जोर से हंसे, बोले अच्छा हमारा सिद्धांत जानना चाहते हो, हमारा सिद्धांत क्या है, ठीक है जानो हमारे सिद्धांत को, सुनो हमारा सिद्धांत क्या है। शाक्तोहम शक्ति पूजकः, स्पष्ट शब्दों में कहा है। क्या आपको लगता है इसका हिंदी अनुवाद मैं आपको बताऊं, यह आवश्यक है क्या। शाक्तोहम, मैं शाक्त हूं। शाक्त का क्या अर्थ है, जो शक्ति का उपासक है। और तो क्या आप केवल शाक्त हैं, बात यहीं समाप्त हो गई। चैतन्य महाप्रभु जी नहीं, आगे बोले शैवो हम वै द्विजो। हे ब्राह्मणों, दो ब्राह्मण आए हैं, दोनों से कहते हैं शैवो हम, मैं शैव हूं, अर्थात मैं भगवान शिव का भक्त हूं। शाक्तो हम शक्ति पूजकः, शैवो हम वै द्विजो नित्यम लोकार्थे शंकर वृति। क्या बोले, हे दोनों ब्राह्मणों ध्यान से मेरी बात सुनो, लोक के कल्याणार्थ, जगत की भलाई के लिए
शंकर के व्रतानुष्ठान को सुसंपन्न करते हुए मैं शैव हूं। श्री चैतन्य महाप्रभु जी का ये मधुर उत्तर सुनिए। ठीक है, आगे श्री चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं वैष्णवो हम, मैं वैष्णव भी हूं। क्या बोले, आपने ध्यान दिया? शाक्तो हम शक्ति पूजक, शक्ति का मैं पुजारी हूं तो मैं शाक्त हूं। इस दृष्टि से जो देखो, शैवो हम और नित्यम लोकार्थे शंकर वृत्ति ही, भगवान शंकर के व्रतों का मैं अनुष्ठान करता हूं। ठीक है, लोक के कल्याणार्थ। वैष्णवो हम, और मैं वैष्णव भी हूं। वो किस दृष्टि से? ध्यान परो देव देवस्य भक्तिमान। क्यों? क्योंकि मैं परमात्मा भगवान हरि की भक्ति, जो भक्ति से भरा हूं और उनका ध्यान बहुत अधिक करता हूं। इस दृष्टि से मैं वैष्णव भी हूं। ये श्री चैतन्य महाप्रभु का उत्तर है। मित्रों, क्या कोई शाक्त, क्या कोई वैष्णव, गाणपत्य, सौर आदि जो एक पंथ विशेष के लोग हैं, इस प्रकार का उत्तर कभी दे सकते हैं कि मैं तो भैया इसको भी पूजता हूं, मैं उसको भी पूजता हूं, मैं उसको भी पूजता हूं? आप जानते हैं, इस प्रकार की भक्ति करने वालों को वैष्णव अथवा ये सांप्रदायिक लोग क्या कहते हैं? सांप्रदायिक लोग कहते हैं कि इनकी भक्ति तो मिश्रित है, मिलावटी है। स्मार्तों को यदि वे मान भी लें कि ये श्री कृष्ण के भक्त हैं, तो अंत में कहेंगे कि लेकिन मिलावटी भक्ति, अभी शुद्ध नहीं है इनकी भक्ति। क्यों? क्योंकि ये कभी शिव की तरफ चले जाते हैं, कभी देवी की भी बात कर देते हैं, कभी गणपति का, कभी सूर्य भगवान का अर्चन करते हैं। उनको सिद्धांत का बोध नहीं होता है, इसलिए ऐसी बात करते हैं। लेकिन भविष्य पुराण के अंदर श्री चैतन्य महाप्रभु जी के इस मधुर उत्तर ने हमें तो तृप्त कर दिया, हम तो संतुष्ट हो गए। शाक्तो हम शक्ति पूजकः, चैतन्य महाप्रभु जी के विषय में व्यास जी लिखते हैं कि वो जब आएंगे तो ये इस प्रकार से जीव को और रूप नामक भक्त को, जीवानंद और रूपानंद यहाँ लिखा है, इनको ये उत्तर देंगे। शाक्तो हम शक्ति पूजकः, मैं शक्ति का पुजारी हूँ इसलिए मैं शाक्त हूँ। शैवो हम वै द्विजो, नित्यम लोकार्थे शंकर वृत्ति, मैं शंकर भगवान के व्रतों का सदैव पालन करता हूँ लोक के कल्याणार्थ। वैष्णवो हम ध्यान परो देव देवस्य, मैं परमात्मा जो देवताओं के भी देवता हैं उनका ध्यान सदैव करता हूँ, इसलिए मैं वैष्णव भी हूँ। मित्रों, मेरे गुरुदेव स्वयं बहुत बहुत उच्च स्तर के स्मार्त हैं। मैंने उनके मुखारविंद से यही भाषा अनेकों बार सुनी है। वे बिल्कुल इसी प्रकार उत्तर देते हैं कि जो स्मार्त है वो तो वैष्णव भी है, क्योंकि भगवान विष्णु की भक्ति में उसे बड़ा आनंद आता है। हम लोग तो बाट देख रहे हैं, अब जन्माष्टमी आने वाली है, कब भगवान का ये दिव्य उत्सव आए, और अभी श्रावण मास चल रहा है तो भगवान शंकर की सेवा में मग्न है। इसी प्रकार से मित्रों, जब नवरात्रि आती है तो उस पर भी हम लोगों को तो उतना ही उत्साह होता है, और जब गणेश जी का उत्सव आता है तो उसमें भी पूरा आनंद लेते हैं। और सूर्य भगवान तो हमारी नित्य उपासना के विषय हैं ही, वैसे तो पांचों ही नित्य उपासना के विषय हैं। तो इस प्रकार से आप विचार करिए, कितने आनंद की बात है। मुझे यही आश्चर्य हुआ जब मैंने इस प्रसंग को पढ़ा कि मेरे गुरुदेव श्री चैतन्य महाप्रभु जी के पक्के प्रामाणिक अनुयायी हैं। जो श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा है वही मेरे गुरुदेव कहते हैं। शाक्तोहम शक्ति पूजकः शैवोहम वै द्विजो, नित्यम लोकार्थे शंकर वृत्ति, वैष्णवो हम ध्यान परो देव देवस्य भक्तिमान। अब इससे अधिक आनंद की बात और क्या हो सकती है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जी के विषय में एक तो लोक में जाने कैसी कैसी पुस्तकें, खासकर बंगाल आदि में जाने क्या क्या छाप दिया गया है और क्या क्या लिख दिया गया है। नए पुराने अनेक लोगों ने दुनिया भर की बातें लिख डाली हैं, लेकिन यहाँ पर व्यास जी ने, स्वयं भगवान सत्यनारायण स्वरूप हैं व्यास जी, उनकी लेखनी है। मित्रों, आगे वो यहीं पर नहीं रुकते हैं। व्यास जी कहते हैं ऐसा मधुर उत्तर सुन करके जीवानंद और रूपानंद दोनों श्री चैतन्य महाप्रभु जी के शरणागत हो जाएंगे। ठीक है। और इति श्रुत्वा द्विजौ तौ तु तस्य शिष्यत्वमागतौ आचार मार्गम आगम्य सर्वपूज्यो बभूवतु। तदाज्ञया,
और फिर श्री चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से जानते हैं वे क्या करेंगे? कौन? जीवानंद। षट संदर्भम जीवानंद चकार वही, तब वे जीवानंद षट संदर्भ नामक ग्रंथ की रचना करेंगे। अब मित्रों, व्यास जी के इस संकेत को पढ़ने के पश्चात आप ही बताइए, क्या यह बात संभव हो सकती है कि श्री चैतन्य महाप्रभु के मत को जानकर उनके शरणागत जीव, अर्थात जिनको अब जो असली वाले जीवानंद हैं, मैं नहीं जानता हूं लौकिक इतिहासकारों ने जाने क्या से क्या और पंथी लोग क्या लिखते कहते हैं, लेकिन मैं तो व्यास जी की वाणी पर विचार करते हुए सोच रहा हूं, क्या जो मूल षट संदर्भ ग्रंथ रहा होगा श्री चैतन्य महाप्रभु जी की आज्ञा से, स्मार्त चैतन्य महाप्रभु जी की आज्ञा से जो ग्रंथ लिखा गया होगा, क्या वो ग्रंथ स्मार्त धर्म के अंतर्गत आने वाली श्री कृष्णोपासना का पोषक होगा, अथवा स्मार्त धर्मांतर्गत या स्मृति विरुद्ध श्रुति स्मृति पुराणादिम विना हरिर भक्ति, जो इस प्रकार की हरि भक्ति है, या उसका पोषक होगा? आप स्वयं विचार करिए। आप सब लोग विद्वान लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, आप समझ रहे होंगे मेरा संकेत किधर है। तो मित्रों, वे दोनों के दोनों इस प्रकार श्री चैतन्य के सेवक बन गए। मित्रों, और भी आनंददायक सूचनाएं स्वयं भगवान वेदव्यास मुनि जी ने दी। मैं तो जब मैंने इन शब्दों को पढ़ा भविष्य पुराण में, तो मुझे व्यास जी की बड़ी कृपा की अनुभूति हुई। अगर व्यास जी ने यह ना लिखा हो तो इस, मैं समझता हूं, कलयुग में सनातन धर्म के इतने बड़े पिलर जिनको मैं मानता हूं श्री चैतन्य महाप्रभु जी के विषय में, अंधेरा छंट नहीं सकता। उन्होंने जो इतना बड़ा कार्य किया, कलयुग ने ऐसी अद्भुत लीला फेरी है, उनके साब किए कराए पर पानी फेर देने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। भगवान व्यास जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन है, और कोटि कोटि वंदन है उन महान स्मार्त ब्राह्मणों के जिन्होंने इतने कठिन काल में भी ऐसे उत्तम इस श्री भविष्य महापुराण की रक्षा की, और हम जैसों के हाथ में ये दिव्य ग्रंथ आ सका। अगर ये ग्रंथ ना हो तो हम लोगों का अंधेरा, मेरा तो अंधेरा दूर नहीं होता। इसलिए मैं आज स्वयं को ऋणी अनुभव कर रहा हूँ उन महान स्मार्त आचार्यों का, उन ब्राह्मणों का, जिन्होंने लाख लाख दुख देखे होंगे। इतना तो अनुमान हम लगा ही सकते हैं, म्लेच्छों के राज्यकाल में और इसी प्रकार यवनों के राज्यकाल में, जहाँ उन्होंने इन ग्रंथों को इतना कष्ट झेल झेल करके सुरक्षित रखा होगा। आप स्वयं ही बताइए, अगर ये ग्रंथ आज सामने ना हो तो क्या श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में जानने का कोई मार्ग शेष बचा है? कोई महान संत है, कोई महान ज्ञानी प्रबुद्ध महात्मा आपका अंधेरा मिटा दें, अलग बात है, लेकिन सामान्य जनता इस विषय में कैसे जान सकती है? इसलिए भगवान वेद व्यास जी की जय हो, जिन्होंने ये अद्भुत पंक्तियां लिख दी और हम लोग बच गए। अन्यथा अपराध भी हो जाते हैं। हम भी यही सोच सकते थे कि भाई श्री चैतन्य महाप्रभु पता नहीं क्या उठपटांग पढ़ा गए, और यूं सोचकर उनके चरण कमलों पर हम लोग भी मूर्खता कर सकते थे। ये तो दया है भगवान वेद व्यास जी की कि हम उस अपराध से भी बच रहे हैं और सत्य से परिचित भी हो पा रहे हैं। मित्रों, इसी प्रसंग में, भविष्य महापुराण के इसी प्रसंग में एक और बड़ी अद्भुत घटना जो मैं आपको सुनाना चाह रहा हूं, आप लोग जरा ध्यान से सुने। एक बार की बात है, यहां इस ग्रंथ में कह रहे हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु जी के निकट, आपको मैं पढ़ के ही सुनाता हूं, वो सबसे अच्छी बात होगी, ठीक है, जिससे आप लोग स्वयं देख भी लेंगे और सुनेंगे तो आनंद अधिक आता है ना। और सप्रमाण जब कोई बात होती है, ग्रंथ दिखा करके जब कोई बात हो रही है, तो फिर कोई ये आरोप नहीं कर सकता कि भाई ये शंकराचार्य जी को मानने वाला ब्राह्मण मूर्ख बना रहा है, अपनी तरफ से जाने कैसी कैसी बातें बना रहा है। क्योंकि मित्रों, मैं तो इतना समर्थ हूं नहीं कि इतने बड़े बड़े ग्रंथों को लिख लूं या अपने घर में छाप करके बैठ जाऊं और आप लोगों को दिखा करके मूर्ख बना सकूं। मुझे तो जो प्राप्त है उसी का पाठ करके मैं आप लोगों को सुना रहा हूं। मित्रों, इसी प्रसंग में जो अभी आप लोगों के सामने मैंने पढ़ा, एक और वर्णन है जिसे आप सब लोग सुनिए।
विप्रवर विष्णु स्वामी, ध्यान से सुनिएगा, बड़ा मधुर प्रसंग है। विष्णु स्वामी सवै विप्रोगतः शांतिपुरीं शुभाम यज्ञांश ऊनविंशावदे नत्तातं प्राह सद्विजः को देवः सर्वदेवानां पूज्यो ब्रह्मांड गोचरे इति श्रुत्वा च भगवानुवाच द्विज सत्तमम् सर्वपूज्यो महादेवो भक्तानुग्रहकारकः। क्या घटना घटी? श्री चैतन्य महाप्रभु जी के चरणों में विप्रवर विष्णु स्वामी, आप जानते हैं विष्णु स्वामी के विषय में कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। कल्प भेद हो सकता है, इस कल्प में हो सकता है न मिले हो, तो किसी अन्य कल्प में ये घटना घट गई हो, फिर भी घटना तो सत्य है। तब तो व्यास जी की लेखनी से ये हम लोगों तक पहुंची है। विप्रवर विष्णु स्वामी ने भी उस शुभ शांतिपुरी में जाकर नमस्कार पूर्वक यज्ञांश देव श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में बैठ करके कहा। अब ये तो श्री राधा कृष्ण के बड़े पक्के उपासक हैं। कौन? विप्रवर विष्णु स्वामी। इनका तो चित्त सब समय श्री राधा कृष्ण के परम पवित्र चरणारविंद में ही डूबा रहता है। इन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के शरण में बैठ करके कहा, क्या इस निखिल ब्रह्मांड में समस्त देवों का भी पूजनीय देव कौन है? मित्रों, पंथियों के साथ एक समस्या है, एक पंथ विशेष पर चलने वालों के साथ इन लोगों को ये भाव हो जाता है कि बस मेरा जो इष्ट देव है उसी की सारा संसार पूजा करे, कोई दूसरे को अगर पूजे तो इनको पीड़ा होती है। ये नहीं चाहते कि अन्य रूपों का पूजन हो। अब श्री चैतन्य महाप्रभु ठहरे कट्टर स्मार्थ। श्री चैतन्य महाप्रभु का चित्त तो स्मृतियों के रसास्वादन में डूबा हुआ। आप देखना उन्होंने क्या उत्तर दिया मधुर। विप्रवर विष्णु स्वामी का प्रश्न है, निखिल ब्रह्मांड में समस्त देवों का पूजक देव कौन है? उस समय यज्ञांश देव की 19 वर्ष की अवस्था थी। उसे सुनकर भगवान यज्ञांश देव श्री चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि नारायण ही है, नारायण के ही अवतार हैं, ने उस ब्राह्मण श्रेष्ठ से, किससे? विप्रवर विष्णु स्वामी से कहा। क्या कहा? कहते हैं पहले हंस पड़े। श्री चैतन्य महाप्रभु को बड़ी हंसी आई विष्णु स्वामी के इस प्रश्न को सुन के कि बताइए सब देवताओं का भी स्वामी कौन है और सब देवताओं के उपास्य कौन है? तो श्री चैतन्य महाप्रभु बोले सर्व पूज्य भगवान महादेव हैं। अब आजकल के जो नए जमाने के श्री चैतन्य महाप्रभु के नाम पर दुकान खोले बैठे हैं, उनसे कोई पूछे कि भाई श्री चैतन्य महाप्रभु जी की परंपरा में आप हैं, आप बताइए सब देवताओं के भी देवता कौन है, सब देवताओं के भी पूज्य कौन है? क्या ये उत्तर आपको कभी कल्पना में भी, स्वप्न में भी प्राप्त होने की आशा है? प्रश्न ही पैदा नहीं होता। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा। उन्होंने पूछा, को देवा सर्वदेवानां पूज्यो ब्रह्मांड गोचरे इति श्रुत्वा स भगवान उवाच द्विज सत्तमम् सर्वपूज्यो महादेवो भक्तानुग्रहकारकः। भाई सबके पूज्य कौन है? महादेव जी हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया। अब इसका मतलब ये नहीं कि बस तो फिर शिव जी बड़े हो गए हैं और उन्होंने बाकी सबको छोटा कर दिया है, ये भी अर्थ नहीं, वो आगे अभी स्पष्ट होगा। लेकिन मुझे उनकी शैली में बड़ा आनंद आया। श्री चैतन्य महाप्रभु जी की जो अद्भुत शैली है अपनी बात को कहने की और बोध कराने की। मैं आपको सत्य कहूँ तो इन सारे घटनाक्रमों को पढ़ते हुए मुझे तो अपने आचार्य जी का स्मरण हो रहा था। बिल्कुल इसी शैली में बड़ी बारीकी से पकड़ लेते हैं कि कोई व्यक्ति प्रज्ञा अपराधी तो नहीं हो गया है, ईश्वर के एक रूप का तो बड़ा गुणगान कर रहा है और दूसरे रूप को छोटा बना रहा है। तो इस प्रकार प्रज्ञा अपराध हो जाता है। बिल्कुल उसी शैली में अब विष्णु स्वामी का चित्त केवल नारायण विष्णु में, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु उनको बोले, अच्छा देवताओं के देवता परमात्मा वो तो महादेव है, बस उनको तुमको पूजा करनी चाहिए। ठीक है, अब आप समझ सकते हैं ना कि विष्णु स्वामी का तो गड़बड़ हो गई ये बात सुन के कि भाई ये तो बात ठीक नहीं बैठ रही है कुछ। मित्रों, आपको और उदाहरण देता हूं, सुनिए व्यास जी की वाणी में क्या क्या है। मित्रों, एक वर्णन और है।
भगवान श्री कृष्ण के उपासक मध्वाचार्य ने देवश्रेष्ठ, अब इनके समकालीन मध्वाचार्य भी हो सकते हैं। कोई कहेगा ये कैसे संभव है भाई, मध्वाचार्य तो कब और ये कब, काल में मेल नहीं है। अरे मध्वाचार्य के अनुयायी भी तो मध्वाचार्य कहे जा सकते हैं, जैसे शंकराचार्य जी के अनुयायियों को शंकराचार्य कहा जाता है। मध्वाचार्य ने देवश्रेष्ठ यज्ञांश अर्थात श्री चैतन्य महाप्रभु जी को अवतरित सुनकर शांतिपुरी की ओर प्रस्थान किया। वहां पहुंचने पर उस ब्राह्मण ने नमस्कार पूर्वक यज्ञांश देव श्री चैतन्य महाप्रभु जी से कहा, साक्षात ये कृष्ण ही सबके भगवान एवं आराध्य देव हैं और अन्य ब्रह्मादि देवता केवल विश्व के सृष्टा आदि हैं, अतः इनके पूजन से कोई लाभ नहीं है। शक्ति मार्ग अपनाकर जो ब्राह्मण हिंसापूर्ण अश्वमेध आदि यज्ञों द्वारा देवों का आराधन करते हैं उनका करना व्यर्थ है। तो मध्वाचार्य ने इनके सामने आकर ये भाषा बोली। अब देखिए श्री चैतन्य महाप्रभु जी क्या कहते हैं। इसे सुनकर इंद्राणी पुत्र यज्ञांश देव ने हंसकर कहा, कृष्ण साक्षात भगवान नहीं है, अपितु तामसी शक्ति द्वारा उत्पन्न होने के नाते तामस हैं। श्री कृष्ण तो चोर हैं, श्री कृष्ण सर्वभोगी हैं, श्री कृष्ण हिंसक और मांस भोजी भी हैं, क्योंकि परिस्त्री का उपभोग करने वाले चोर और विशेषकर जीव हिंसक को हम पूरी जाना पड़ता है। भगवान इन लक्षणों से हीन एवं प्रकृति से भी परे हैं। तो आप समझ रहे हैं, मध्वाचार्य के अगर आप मठों में आज भी जा करके देखेंगे तो वहाँ पर केवल श्री कृष्ण की आराधना होती है। यहाँ तक कि श्री कृष्ण के साथ वे राधा जी की भी उपासना नहीं करते। तो जब उन्होंने आकर कहा कि बस श्री कृष्ण, तो चैतन्य महाप्रभु बोले ना, श्री कृष्ण भगवान नहीं है, साक्षात भगवान नहीं है। ऐसा नहीं कि चैतन्य महाप्रभु को भगवान नहीं मानते। श्री चैतन्य महाप्रभु जी की अद्भुत शैली है, उन्होंने देख लिया कि इनके चित्त में प्रज्ञा अपराध है, अर्थात ये एक को बड़ा दूसरों को छोटा, इस प्रकार की इनकी जो चित्त शैली है। इनमें जो ये भगवान के रूपों में भी द्वैत डाल रखा है, ये वाला रूप अच्छा है, ये वाला रूप कम है, परसेंटेज लगा रखी है, ये इतने परसेंट भगवान है, ये इतने परसेंट। बताइए, ये नापातोली करते रहते हैं बैठ करके, जैसे बनिया होता है कई बार दुकान में सामान तोलता है, तो इसी प्रकार से इन लोगों ने भगवान को बना लिया है कि ये इतने परसेंट भगवान है, ये 91% भगवान है, ये 70% है, ये 50% है, ये इसमें 50 गुण है, इसमें इतना कमी है। क्या तमाशेबाजी है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने इनको अच्छा सबक सिखाया और सीधे बोले ना, श्री कृष्ण तो साक्षात भगवान ही नहीं है, शक्ति की उपासना किया करो। अब आपने देखा पीछे विष्णु स्वामी को बोले क्या, शंकर, मध्वाचार्य को क्या बोले, नहीं, शक्ति की उपासना करो तब आपका काम बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से उत्तर दिया। मित्रों अब आगे का वर्णन सुनिए। भट्टोजी दीक्षित, काशी के पंडित, व्यास जी लिखते हैं भविष्य पुराण के इस प्रसंग में, एक बार शिव भक्ति में निमग्न रहने वाले भट्टोजी दीक्षित ने श्री कृष्ण चैतन्य के यहाँ जाकर नमस्कार पूर्वक उनसे कहा, सब प्राणियों के गुरु महादेव हैं और शिव ही उनकी आत्मा भी, तदंतर ब्रह्मा विष्णु आदि तो उन सबके उनके दास हैं, अतः इनके पूजन से क्या लाभ है। मध्वाचार्य ने क्या कहा था कि श्री कृष्ण सबके स्वामी हैं और बाकी तो उनके दास हैं। सबक सिखाया कि ना, श्री कृष्ण तो साक्षात भगवान भी नहीं है। अब क्या हो रहा है, भट्टोजी दीक्षित कह रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में बैठ करके बड़ी अद्भुत शैली है। भट्टोजी दीक्षित शिव भजन में लीन है, शिव शिव शिव, सब समय शिव शिव शिव। तो कह रहे हैं कि अरे ब्रह्मा विष्णु तो शिव जी के दास हैं, इनकी सेवा करने से क्या लाभ होगा। व्यास जी कहते हैं उस समय यज्ञांश अर्थात श्री चैतन्य महाप्रभु क्या उपदेश देंगे, सुनिए, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। उस समय यज्ञांश देव अर्थात श्री चैतन्य महाप्रभु जी की आयु लगभग 20 वर्ष थी। उन्होंने हंसकर भट्टोजी दीक्षित से कहा, अरे नहीं, ये शंभु महेश्वर है ही नहीं, किसने कह दिया शिव जी भगवान है। भाई शिव जी भगवान नहीं है। अब आप लोग अनुमान लगा लीजिए, कितनी रस भरी कथा, वाह भाई, हमारे तो चित्त में शांति हो गई आज इस कथा को पढ़ सुन करके। चैतन्य महाप्रभु, शिव जी को किसने भगवान कहा। भट्टोजी दीक्षित जी, शिव जी भगवान नहीं, किसने कहा वो भगवान है। मध्वाचार्य को कह रहे थे शक्ति, विष्णु स्वामी को बोले थे शिव जी परमेश्वर है। क्या बात करते हैं आप।
और भट्टो जी दीक्षित हुए थे, शिव जी परमात्मा किसने कह दिया? शिव जी महेश्वर नहीं है। और बिना विष्णु के तो सदाशिव शंभु प्राणियों के कर्ता भरता संघर्ता कुछ होने की क्षमता भी नहीं रखते। आपने देखा शैव का जो गर्व है वो चूर चूर किया, क्या कह करके? नारायण का ध्यान किया करो, सुधरो, नारायण भगवान है। और जब वैष्णव कथित ये जो वैष्णव इनके सामने आए तो श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने क्या कहा? महादेव की उपासना करो, महादेव के बिना कुछ नहीं हो सकता। कितना अद्भुत उनकी शैली है काम करने की, सबको अच्छा सबक सिखाने की। तो मित्रों, इस प्रकार से उन्होंने ये बड़ा अद्भुत ढंग का काम किया। अच्छा, फिर एक और वर्णन मिलता है इसी प्रसंग में। सूत जी कह रहे हैं, वराह मिहिराचार्य ने श्री चैतन्य महाप्रभु के सामने जाकर के ध्यान दीजिएगा, वराह मिहिराचार्य ने, जो अति धीमान और सूर्य भगवान के उपासक थे, श्री चैतन्य महाप्रभु के यहाँ पहुंचने का प्रयत्न किया। उस समय इनकी आयु लगभग 22 वर्ष थी। वहां पहुंचकर उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु जी से कहा, सूर्य ही भगवान है और किसी की उपासना की आवश्यकता क्या है? सब इन्हीं से उत्पन्न हुआ है, सबके प्रकट करने वाले तो सूर्य ही है और तो कोई है ही नहीं। वराह मिहिर कहते हैं। तब श्री चैतन्य महाप्रभु फिर हंस पड़े और बोले, मैं आपको पढ़ के ही सुना रहा हूं। यज्ञांश देव ने शुभवाणी द्वारा हंसकर कहा, अरे प्रकृति देवी ने परा और अपरा नाम से 2 रूपों में प्रकट होकर इस ब्रह्मांड की रचना की है। आपसे किसने कहा कि सूर्य ही सब कुछ है? यहां पुनः शक्ति का प्रतिपादन कर दिया। अब जो मित्रों स्मार्त है उसको क्या कठिनाई है? स्मार्त के लिए तो ये सिद्धांत आनंददायक हो गया, और वो तो जानता है कि परमेश्वर अपने को 5 रूपों में प्रकट कर सकते हैं। और जो स्मार्त परंपरा में भगवती को इष्ट करते हैं, वे भगवती को मध्य में रख लेते हैं और अन्य 4 देवताओं को अन्य स्थान में रख लेते हैं। और मित्रों, इसी प्रकार से स्मार्त परंपरा में जो भगवान शंकर को इष्ट करते हैं, वे शिव जी को मध्य में रखेंगे और अन्य 4 देवों को उनके चारों ओर लावेंगे। और जो सूर्य भगवान को इष्ट करेंगे, वे सूर्य को मध्य में रख लेंगे, अन्य 4 को उनका पूरा प्रकरण है उस प्रकार से ले आएंगे। और जो भगवान श्री हरि को इष्ट करेंगे, वे श्री हरि को मध्य में ले आएंगे और अन्य 4 को चारों तरफ ले आएंगे। ठीक है, तो स्मार्त के लिए तो तत्वतः तो 5 ही कही है, कोई भेद का प्रश्न नहीं उत्पन्न नहीं होता। लेकिन जो स्मार्त नहीं है वो उनको बड़ी पीड़ा होती है। शास्त्र में अगर कहीं शिव जी को परमात्मा कह दिया तो उनको टेंशन हो जाती है। वो व्याकरण का सूत्र खोजो भाई, व्याकरण की जरा 10-50 नए सूत्र ऐसे निकालो अब, या सूत्रों को लाओ, कुछ जुगाड़ बनाओ कि किस तरह से इस श्लोक में जो शिव जी को परमात्मा कह दिया तो उनको हमने छोटा साबित करना है। वहाँ पर कोई वैकल्पिक व्याख्या करो, परमेश्वर नहीं हो सकते शिव जी। किसी प्रसंग में भगवती को अगर ब्रह्म स्वरूपिणी कह दिया, नारायण इत्यादि के स्वामिनी कह दिया, तो इनको फिर द्वैतियों को फिर चिंता खाने लगती है कि ये क्या हो गया। अरे देवी कोई परमेश्वरी थोड़े ही हो सकती है, लाओ वैकल्पिक व्याख्या करो। तो फिर व्याकरण, न्याय आदि अपने ज्ञान का सहारा, युक्तियों का सहारा लेकर के, तर्क का प्रयोग कर करके किसी प्रकार से गड़बड़ करते हैं। इसी प्रकार से जो अगर मान लीजिए कोई सूर्य का कोई श्लोक मिल गया, जैसे भविष्य पुराण में एक स्थान पर सूर्य को ही परमात्मा कहा है, सूर्य से ही सारे ब्रह्मा विष्णु महेश तक की उत्पत्ति कही है, ऐसा प्रसंग देखा तो फिर दिमाग खराब, अब फिर फंस गए, अब क्या करें। इसी प्रकार से मित्रों, अगर कोई शैव है तो उनको भी पीड़ा हो जाती है, इसी प्रकार शाक्तों को पीड़ा होती है। ये सब अपने अपने इष्ट को ही बड़ा बनाए रखना चाहते हैं। लेकिन स्मार्त परंपरा में जो शिव को इष्ट मानकर पूज रहे हैं, भगवती को इष्ट मान करके पूज रहे हैं, नारायण भगवान को इष्ट मान करके पूज रहे हैं, या फिर किसी अन्य को इष्ट मान करके पूज रहे हैं, उनको कोई पीड़ा नहीं होती है, क्योंकि वे जानते हैं तत्वतः मेरे इष्ट का और अन्य स्वरूप में जो परमात्मा प्रकट है कोई भेद नहीं है, एक ही है।
और अपने इष्ट के प्रति अपने प्रेम को बढ़ाने के लिए वे उन वचनों को देखते हैं जिनमें अन्यों को छोटा कहकर इष्ट की स्तुति के उद्देश्य से जो वचन कहे गए हैं। ठीक है। इसी प्रकार से मित्रों, जो अन्य देवता को बड़ा करने के लिए वचन कहे गए हैं, उसको स्मार्थ का विचार यही रहता है, वो केवल और केवल निंदा की दृष्टि से नहीं कहे हैं, सच में ही किसी देवता को छोटा बड़ा करने के लिए नहीं कहे हैं, बल्कि उन वचनों का जो उद्देश्य है वो कुछ और है। और वो और उद्देश्य क्या रहता है कि जिसके आप उपासक हो उसमें आपकी प्रवृत्ति और अधिक हो जाए, इसी भावना से उन वचनों को वो देखते हैं। लेकिन मूर्खों का क्या है, उनकी दुनिया अलग ही है। हो सकता है कि अब मेरे इस वीडियो को सुनकर के कई लोग भविष्य महापुराण पर ही उंगली उठा दें। अच्छा, और जो आर्य समाजी है, अन्य प्रकार के जो लोग हैं, इनकी तो कोई स्थिति ही नहीं है, इनकी कुछ समझ में ही नहीं आता कि ये सब मामला क्या है। जैसे आप सत्यार्थ प्रकाश आदि में देखेंगे, वो तो कहते हैं कि पता नहीं एक पुराण करा ये बड़ा, दूसरा पुराण करा वो बड़ा, तीसरा करे ये बड़ा। इन्होंने तो कोई पुराण ये पढ़ते ही नहीं है, ये तो इन पुस्तकों को पहले ही नकार चुके हैं और इनके लिए तो ये सब फालतू की पुस्तकें हैं। तो इसलिए ये तो किसी भी मत में नहीं आते, ये तो सब गलित मत हैं एक प्रकार से, सनातन धर्म में हम स्पष्ट कह सकते हैं। लेकिन जो वैदिक दृष्टिकोण रखने वाले हैं, उन सब को भी आगे बढ़ाने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने इतना अद्भुत रीति से कार्य किया है जिससे सबका भला हो सके, है ना। मैं देखता हूँ कई आर्य समाजी ऐसी वीडियो निकालते रहते हैं या अनेक स्थान पर बोलते रहते हैं, अरे ये तो फालतू भविष्य पुराण एक फालतू की पुस्तक है बस। और इसमें यूं कह करके उनको लगता है मैं कितना बड़ा विद्वान हूँ। उनको मर्म समझ में आ नहीं रहा है कि भविष्य पुराण क्या कहना चाह रहा है। अच्छा, इससे बड़ी दुर्गति की बात हो सकती है? एक इतिहास भविष्य वृत्ति से व्यास जी ने हमको पहले ही संकेत कर दिया, जरा सोचिए। और एक इतिहास जिसका हम लिखने वाले जो आधुनिक इतिहासकार, इनकी कोई क्या है ये बताइए आप लोग? क्या इनको व्यास जी के चरण धूलि के एक कण के भी बराबर मान सकते हैं? प्रश्न ही पैदा नहीं होता। लेकिन व्यास जी के दिए हुए इस दिव्य इतिहास में तो उंगली उठाते हैं और फिर फलाने ने ये लिखा है, ढिकने ने वो कहा है, उसने ऐसा कहा है, उसने वैसा कहा है, इसमें अपनी मति दौड़ाते रहते हैं और बिना बात सर पर बोझ बढ़ाते रहते हैं, जिससे ना तो उनके अपने विचारों की कोई शुद्धि होती, ना उनके मन में कोई भगवान की भक्ति की भावना बढ़ती, और ना ही उनका आचार धर्म पहले की अपेक्षा और अधिक अच्छा बनता। लेकिन व्यासवाणी का आश्रय लेने वालों को श्री चैतन्य महाप्रभु जी की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। इसी प्रकार से भगवान शंकर की भी कृपा प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार से मित्रों, वे भगवान श्री हरि की भी कृपा प्राप्त करते हैं, भगवती पराम्बा परमेश्वरी की भी कृपा प्राप्त करते हैं। भगवान गणपति सदैव उनके विघ्नों का हरण करते रहते हैं। भगवान सूर्यदेव उनके जीवन में सदैव ज्ञान का प्रकाश पहुंचाते रहते हैं। सब प्रकार से आनंद ही आनंद उनका बढ़ता जाता है ना। तो इस पर विचार करने की आवश्यकता है। इसलिए आप सभी मित्र मंडली से मेरी ये विनम्र प्रार्थना है, श्री चैतन्य महाप्रभु जी के प्रति कभी भी कोई दुर्भावना न करे। श्री चैतन्य महाप्रभु हमारे सनातन धर्म के आलोकित सूर्य के समान है। श्री आदि जगत गुरु भगवान शंकराचार्य जी की परंपरा को स्मार्त पर श्रुति स्मृति पुराणानामालयम करुणालयम जिस प्रकार से कहा जाता है, भगवान आदि शंकराचार्य तो श्रुति स्मृति पुराणानामालयम है। श्रुति और स्मृति के आलय हैं, अर्थात उन सब का वे अच्छी प्रकार से संरक्षण करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं। और श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने अपने काल में उसी शांकर मत को, जिसे समझने में थोड़ा असमर्थता दिख रही थी अनेक लोगों में, न केवल जी करके दिखाया, भक्ति ज्ञान और वैराग्य किसकी क्या स्थिति है ये स्पष्ट करते हुए ज्ञान को सर्वोच्च भी सिद्ध किया। भक्ति उपासना के ही अंत, भक्ति और वैसे तो खैर कोई
भेद ही नहीं है, ये कहना ही गलत होगा। और श्री चैतन्य मैं यही सबसे अच्छा कथन रहेगा कि श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने भगवान आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी के सिद्धांत को जी करके दिखाया, उसे अपने जीवन में धारण करके दिखाया, उसका प्रचार प्रसार किया, उसे व्यावहारिक रूप दिया। श्री चैतन्य महाप्रभु जी के हम सारे के सारे हिंदू सदैव ऋणी हैं, सदैव ऋणी हैं। और श्री व्यास जी तो वो अद्भुत सूर्य हैं जिनके द्वारा ये भविष्य पुराण रूपी अपना प्रकाश जब फैलाया गया है, तब श्री चैतन्य महाप्रभु जी को जो कली ने अपने अंधकार से ढकने की चेष्टा की है, और कलयुग के समर्थकों ने, कलयुग के सेवकों ने जो श्री चैतन्य महाप्रभु जी को हम हिंदुओं से छीनने की चेष्टा की है, उस चेष्टा को व्यास रूप इस सूर्य ने अपने भविष्य पुराण रूपी प्रकाश के द्वारा पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है। कली रूप उस अंधकार को जिसमें श्री चैतन्य महाप्रभु छिप से गए थे, जिसमें श्री चैतन्य महाप्रभु जी की कृपा से मानो हम सब अपने ही कुकर्मों के कारण वंचित से हो रहे थे। तो इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जी शांकर मत के विशुद्ध प्रवर्तक हैं। उन्हें व्यास जी के माध्यम से, प्रामाणिक गुरु परंपरा के माध्यम से जानने की चेष्टा करेंगे तो हम सब उपकृत हो जाएंगे। हम सब श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा का बार बार नहीं, हजारों बार अनुभव करेंगे। लेकिन यदि प्रामाणिक गुरु परंपरा और धर्मशास्त्र का त्याग करके कुछ कली चेलों के पास जाकर श्री चैतन्य महाप्रभु जी के विषय में सुनेंगे तो भरमा जाएंगे। इस बात को सदैव याद रखिएगा। ये इस्कॉन आदि के पास जाकर पूछने की आवश्यकता नहीं है कि श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है। हाईजेक शब्द का प्रयोग अगर करूं तो गलत नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु जी के विषय में बस अधिक कहूंगा तो कुछ अनुचित वाक्य नाम मुख से निकल जाए, इसलिए रोक रहा हूं स्वयं को और यही कह रहा हूं कि श्री चैतन्य महाप्रभु जी को हम लोग आदि जगत गुरु भगवान शंकराचार्य जी की परंपरा में ही समझें, जाने, तो हमारा कल्याण हो जाएगा। मित्रों, ये ध्यान दीजिए, श्री चैतन्य महाप्रभु जी से संबंधित मैंने अपना विषय समाप्त नहीं किया है आज की वीडियो में, बल्कि श्री चैतन्य महाप्रभु जी से संबद्ध विषय का भाग 1 मैंने प्रस्तुत किया है। जब मैं भाग 2 लेकर के आऊँगा तो आप लोगों का आनंद और अधिक बढ़ेगा और श्री चैतन्य महाप्रभु जी की कथा को सुनने से आप सबके चित्त की और अधिक शुद्धि होगी। इसलिए उनकी इस प्रेममयी कथा को जानिए। परमहंस को भी श्री परमहंस बनाने वाले श्री चैतन्य महाप्रभु, इस प्रकार से जानिए। तो ये हमारा आज का विषय।